in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बेगूसराय जिले ऐसे जिले जहां 30% आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में एक बाल्टी पानी का नसीब होता था, वहां अब 90% आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी ही महिलाओं, कितने बच्चों बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डीएम के साथ ये बातें कर रहे थे तो उनसे ये गलती हो गई। अब यह गलती क्यों हुई ये भी मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिले के लिए ये बात कह रहे थे कि क्या उस जिले में कभी पानी की समस्या हुई है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। आपने इस वीडियो के शुरुआत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीएम से बात करते हुए स्पीच सुनी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि बेगूसराय में 30% लोगों को भी एक बाल्टी पानी नहीं मिलता था। जबकि बेगूसराय की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो यह 3 मुख्य नदियों से घिरा हुआ जिला है। गंगा, बूढ़ी गंडक और बलान जैसी नदियां यहां से गुजरती हैं। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कांवर झील भी बेगूसराय में ही है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन तमाम नदियों के रहते हुए भी कभी सूखाग्रस्त होने पर भी बेगूसराय जैसे शहर में पानी की कमी रही? क्या लोगों को एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं होता था 30% लोगों को भी? या ये जानकारी देने वाले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन्होंने भी इस स्पीच को तैयार किया, उसने इस डेटा को निकालने में गलती कर दी? क्या ये अधिकारियों की गलती है? हालांकि यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के कई नेताओं ने और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। गिरिराज सिंह ने फेसबुक, ट्विटर तमाम जगहों पर इस वीडियो को शेयर किया और बेगूसराय की तारीफ की कि बेगूसराय में अब 90% लोगों को पानी मिलने लगा है। लेकिन इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद बेगूसराय के लोग लगातार कमेंट बॉक्स में अगर आप देखें तो इस पे सवाल उठाने लगे कि क्या बेगूसराय की कभी ऐसी स्थिति रही होगी कि बेगूसराय में 30% लोगों को एक बाल्टी पानी भी काम के लिए ना मिले। यह जरूर हो सकता है कि बेगूसराय में पीने के शुद्ध पानी को मिलने में जरूर दिक्कत रही हो, लेकिन एक बाल्टी पानी ना मिले, इस पे सवाल उठना लाजमी था। इसके लिए हमने सबसे पहले तो कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या बेगूसराय की कभी ऐसी स्थिति रही है। बेगूसराय में पानी की किल्लत तो कभी नहीं रही है। हाँ, सूखे के समय में जब बरसात कम होती है तो पानी का लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि पानी की कमी यहाँ कमी महसूस की गई है। जहाँ तक शुद्ध पेयजल का सवाल है, उसकी कमी है। लोग लगभग चापाकल से पानी पीना छोड़ चुके हैं। तो ये इस कमी को अगर माना जाएगा तो माना जा सकता है, लेकिन ऐसे तो कमी महसूस नहीं हुई है। और हमें लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई रिपोर्ट करने में गलत रिपोर्ट दे दिया, जिससे वो इस तरह की बात बोल गए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल को आपने सुना। अब शहर के हमने एक नेता से जानना चाहा जो मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, नेता भी रहे और क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में गंगा नदी का भी काफी प्रभाव रहा है और उस क्षेत्र की से चूंकि ये जुड़े हुए हैं तो इन्हें ज्यादा जानकारी होगी कि क्या कभी बेगूसराय में ऐसी स्थिति रही। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपको सुना देते हैं। पदाधिकारियों के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री को गुमराह किया गया, गलत सूचना दी गई, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे पदाधिकारी पर इस देश के प्रधानमंत्री को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उनको डार्क में रख के बेगूसराय को अपमानित करवाने का कार्य किया। बेगूसराय में कभी पानी की कमी नहीं थी और ना कभी होगी, इस बात की गारंटी है। बेगूसराय की धरती में उतनी पानी है
और बेगूसराय के लोग बेगूसराय की भूमि को इतनी हरियाली बना के रखा है, जो समय पर बारिश होती है, समय पर टेम्परेचर सही रहता है और पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्व विधायक थे नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह, जिन्होंने ये कहा कि क्षेत्र में पानी को लेकर कभी ऐसी समस्या बेगूसराय में नहीं रही। जरूर ये जिन्होंने भी रिसर्च प्रधानमंत्री मोदी को दिया, उस रिसर्च में ये गलती हो गई। यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हो कि 30% लोगों को भी शुद्ध पेयजल नहीं मिलता हो, लेकिन एक बाल्टी पानी का ना मिलना यह बड़ा सवाल था बेगूसराय के लोगों के लिए। और बेगूसराय के लोगों को यह बात उनकी अस्मिता पर भी लगती हुई दिखी। उनका यह कहना था कि इस क्षेत्र में अगर सूखा भी हो जाए, अगर कम बरसात हो तो भी पानी का लेवल नीचे जरूर चला जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की समस्या कभी हुई नहीं है। हमारा ये कहना है जो भी पीएम साहब को रिपोर्ट दी है वो 100% गलत रिपोर्ट है। और सबसे आश्चर्य लगा ये कि उनको बिहार बीजेपी लोग रीट्वीट कर रहे हैं। बेगूसराय में पानी की कोई कमी नहीं। हाँ, आयरन कंटेंट और आर्सेनिक कंटेंट का कोई इशू रहता तो हम लोग को समझ में आता, लेकिन मेरे हिसाब से, हम तो बेगूसराय के निवासी हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। जैसा हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने कोई गलत डाटा, किसी दूसरे जिले का डाटा बेगूसराय के लिए पढ़ दिया। निश्चित तौर पे ये बेगूसराय में पानी की ऐसी किल्लत तो कभी हुई नहीं है, और नहीं तो पेयजल में सरकार ने ऐसा कोई काम किया है कि आमूलचूल परिवर्तन आ गया। अगर बेगूसराय के ज़मीन में आयरन और आर्सेनिक यहाँ के पानी से निकलता है तो उसके शुद्धिकरण के लिए कोई प्लांट यहाँ लगा नहीं और कोई व्यवस्था यहाँ की नहीं गई। निश्चित तौर पे एक भ्रामक डाटा जो उन्होंने पढ़ा, सबसे शर्मनाक है कि बिहार बीजेपी के लोग या हमारे मंत्री महोदय इसको रिट्वीट करते गए। अब सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलते वक्त ये गलती हुई या अधिकारियों से दिया गया रिसर्च में कोई गलती होगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर इस तरीके की गलती हुई, उसके बाद भी बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस वीडियो को इस तरीके से क्यों पोस्ट किया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप बात करें नल जल योजना की, तो बिहार तक ने एक पूरी सीरीज चलाई थी और आपको दिखाया था कि बिहार में नल जल योजना का क्या हाल है। एक तरीके से देखा जाए तो यह बिल्कुल ही फ्लॉप है। 10 से 20% ही लोगों तक शुद्ध जल नल जल योजना के थ्रू घरों तक पहुंच रहा है। पानी पहुंचता तो है, लेकिन यह पानी बहुत गंदा है और बहुत जगह यह नहीं पहुंचता है। इसे आप पीने के शुद्ध जल के तौर पर नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और उसके बाद जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं रिसर्च की कमी थी, और इस रिसर्च की कमी के चलते यह जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और लोग प्रधानमंत्री की इस गलती पर सवाल उठा रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे बिहार तक पेज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्विटर पर भी आप बिहार तक के पेज को फॉलो कर सकते हो और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।